आप सुन रहे हैं रेडियो एलजे 90.8 एफएम। मैं हूं निमित और आज हमारे साथ हैं ऑलराउंडर ऑफ एलजे ऐश्वर्या नायर। हाय ऐश्वर्या। हाय नमित। ऐश्वर्या, सबसे पहले मैं आपको यही पूछूंगा कि ऑलराउंडर ऑफ एलजे क्या है ये एग्जैक्टली? So all-rounder of LJ is basically someone who does stuff outside of their studies. जैसे co-curricular activities हो गया, sports हो गया या cultural का part हो गया, basically that. ओके, तो अगर आपके तरह के मतलब आपके जैसे ही किसी को ऑलराउंडर बनना है तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा? Well, I would say जो activities हो रहे कॉलेज में घुस जाओ। ओके, हम हर जगह घुस जाते हैं। राइट। तो अगर मल्टीपल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती हैं और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो व्हाट अबाउट स्टडीज़? तो आपने किस तरह से मैनेज किया वो? Well, अभी तक हमारा स्केड्यूल वाज ऑलवेज फ्लेक्सिबल इनफ कि हम लोग इसमें इजीली दोनों टाइम लाइक स्टडीज़ एंड एक्टिविटीज़ दोनों में इक्वली हम अटेंशन दे सकते हैं। सो आई थिंक सबका स्केड्यूल इस कुछ हद तक तो फ्लेक्सिबल होता ही है। सो अप टू यू आई गेस। ओके, तो आपकी बात करते हैं। आपने मल्टीपल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है और साथ में आप बायोटेक में पढ़ रही हैं, एमएससी में, जी। राइट? तो स्टडी में कैसे हैं आप? अबव एवरेज फॉर श्योर। ओके, मेरे प्रोफेसर्स आई वुड से द सेम। हेल्प हो जाती है अच्छी खासी। आई हैव प्रीटी गुड प्रोफेसर्स, प्रीटी सपोर्टिव एंड जो पढ़ाते हैं ग्रास्प हो जाता है इजीली एंड वो याद भी रहता है। सो आई गेस दैट इज़ एन एडवांटेज फॉर मी। ओके। एक्टिविटीज़ की बात की हमने, तो एग्जैक्टली व्हाट डू यू डू? मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है? बेसिकली हमारे कल्चरल बोर्ड के मेंबर है चिंतन सर। हम लोग सेम बिल्डिंग में है, राइट? सो उनके साथ इंटरेक्शन पहले से है, तो उनके अंडर वॉलंटियरिंग की है स्टार्टिंग से फ्रॉम आवर बैचलर्स। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ हियर विथ मी। सो हमने वॉलंटियरिंग उनके अंडर स्टार्ट की। डेज़ हो गया, हमारे इंडिविजुअल एनुअल फंक्शंस होते थे उसमें हो गया, यूथ फेस्ट में हो गया। ऐसे हमने एक एक करके वी हैव टेकन पार्ट इन यूथ फेस्ट, राइट? अब इसका ये ऑर्गेनाइजिंग कमिटी रहता है, हम वो करते हैं। वी कोऑर्डिनेट विद वेरियस पीपल रिगार्डिंग वेरियस स्टफ। बेसिकली वही रहता है। ओके, और आपका मेन इंटरेस्ट क्या है? हॉबीज़ क्या है आपकी? हॉबीज़ की बात करते हैं। हॉबीज़ मेन तो दो ही है मेनली। फोटोग्राफी हो ही गया एंड रीडिंग है। रीडिंग? अच्छा, Yes. कौन सी बुक पढ़ते हैं आप? बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड मैं बहुत पढ़ती हूँ। ओल्ड बुक्स, देयर आर क्लासिक्स, राइट? राइट, देयर इज ऑस्कर वाइल्ड, देयर इज जेन ऑस्टन। ये तो कॉमन नेम्स हो गए, बट अगेन दीज आर द वेरी फेमस बुक्स, वेरी द ones that are regarded a lot in our culture. Yeah. ओके। सो हमारे स्टूडेंट्स जो हमें अभी सुन रहे हैं, उनको एक बुक आपको सजेस्ट करनी हो तो कौन सी होगी? The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde. और It क्यों? is like two-faced जो रहता है human nature, Okay. उसके बेसिस पे पूरा नॉवल है। उसको पूरा ऐसे पर्सोनिफाई किया गया है in the form of a portrait. So it's a pretty good novel to Right. read. ओके, सो इतना सब कुछ एक साथ करने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? Definitely Chintan sir. Oh. He is a multitasker. He inspires us. उनके साथ ऐसे दिन में इंटरेक्शन होती है, we get a lot of new ideas. वो चाहे स्टडीज़ के रिगार्डिंग हो, लाइफ के रिगार्डिंग हो, ये चलो इवेंट्स के रिगार्डिंग हो। He helps us understand ourselves better. ओके, तो ये जितना भी है सब कुछ इजीली मैनेज हो जाता है? Easily स्टार्टिंग में नहीं होता था, अब हो जाता है। अब तो इतने साल से कर रहे हैं तो फिर वी नो कि कहाँ कितना एनर्जी डालना है, कितना अटेंशन डालना है। राइट। और मम्मी पापा कुछ बोलते हैं कि भाई पढ़ाई में ध्यान दो, ये सब बंद करो, ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स ओके, मम्मी का मेनली ये रहता है कि कॉलेज में मैं पढ़ने भेजती हूँ कि ये सब करने भेजती हूँ, बट फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर दोनों में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है तो शी इज़ हैप्पी विद इट। ओके। और करियर प्लान्स क्या है? Career plans, that's a very big question. Okay. अभी तो again haven't thought a lot. Research is a pretty good option because biotech again बहुत सारी चीज़ें हैं जो ढूंढना बाकी है. Maybe you never know. ओके, सो फोटोग्राफी एज अ करियर नहीं? It is definitely a backup option ओके, because it is a hobby that I don't want to commercialize in a way, क्योंकि फिर वो एक ड्यूटी बन जाती है, फिर वो करना ही पड़ता है करना ही वो पड़ता है। टाइम फ्रेम में। दिस इज समथिंग आई एंजॉय डूइंग। कभी कुछ देख लिया तो फ़ोन में ले लिया, या कैमरा साथ में है तो कैमरा में ले लिया, थोड़ा लाइट एंड अपर्चर वगैरह मैनिपुलेट करके कुछ कर लिया। राइट। ओके, आपकी लाइफ में
एलजे यूनिवर्सिटी का रोल किस तरह से है? मतलब आपको आप जहाँ पे हैं अभी, चलो यही बात करते हैं कि आप ऑलराउंडर ऑफ एलजे हैं, तो और अभी तक आपने बैचलर से लेकर मास्टर तक यहाँ पे पढ़ाई की, अभी तक अभी भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एलजे का रोल किस तरह से होगा आपकी लाइफ में? LJ of course has a very big role in it. इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, बी इट दीज इवेंट्स, अलग अलग क्लब्स हो गए, देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे. अगर इधर उधर देख लो तो 100 अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाते हैं. यू हैव टू टेक द लीप, यू हैव टू ग्रास्प दैट, यू हैव, ऐसे मैंने बोला ना, घुस जाना पड़ता है. राइट. पर एक बार घुस गए ना, आई वुड से यू आर सेट. तुमको इतनी सारी चीज़ें एक साथ वो सिखा देंगे ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा बाय द टाइम यू आर डन. Okay. एक चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने पढ़ाई के साथ साथ इतनी मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप करती हैं, आपको इंटरेस्ट भी इतना अच्छा है, इन सब के साथ डिसिप्लिन एक होना चाहिए, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन? वेल, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन, जो काम जब होना चाहिए वो तब हो ही जाना चाहिए. राइट. Everyone has to get it done. They have to do their job so that the other person can do their job. वो एक सीरीज रहता है, राइट? हम हर इंसान से डेलीगेट करते हैं. वो अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन ना करें तो फिर उनका भी बिगड़ जाएगा. बट देन अगेन, डिसिप्लिन इज़ द बेसिक नीड. आई वुड से इट इज़ अ थिंग दैट यू आर टॉट इन चाइल्डहुड, बट लोग फॉलो करते नहीं हैं. But it is very important, be it college life, be it your social life, be it your corporate life. Everything is dependent on discipline. राइट. और एलजे के जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमें सुन रहे हैं, आप रेडियो एलजे के माध्यम से उनको एक मैसेज देना चाहें तो क्या होगा वो? कुछ भी हो रहा है, अगेन घुस जाओ. Once you enter, तुम ऐसा कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हो जाने अनजाने में कि इट मेक्स दैट इम्प्रेशन. फिर वो सामने से, वो चाहे फैकल्टी हो चाहे कोई भी हो, वो तुमको ढूंढ के आएंगे, जो हमारे साथ हो रहा है. लाइक वी मैनेज अ लॉट ऑफ स्टफ एंड वो हमको अब किसी को बोलना नहीं पड़ता. बट हमको स्टार्टिंग से वी हैड टू ऐसे, मतलब सर के पीछे पढ़ पढ़ के हमने किया है. सो एक बार तुम कर लो ना, फिर यू गेट दैट रिस्पेक्ट, यू गेट दैट, यू नो, वो अपॉर्चुनिटीज़ फिर सामने से आने लगेंगी. एंड इफ़ यू वांट अ, यू नो, फिर तुम्हारे मेंटर्स हो जाते हैं. अगर पैरेलल कोई तुमको, आई वुड से, करियर अपॉर्चुनिटीज़ तुमको चाहिए तो यू आल्सो गेट एन ऑप्शन. राइट. अभी हम रेडियो एलजे पे बात कर रहे हैं और आपकी जर्नी के बारे में या आपकी स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो एलजे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो रेडियो एलजे को एज अ प्लेटफॉर्म किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? आप क्या कहेंगी उनसे? रेडियो एलजे इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स एलजे में, बिकॉज हमारा खुद का रेडियो चैनल है, Yes. राइट? वी हैव एवरीथिंग, हाई एंड एवरीथिंग. तुमको आना है, बात करना है, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. तुम आके कैन टॉक अबाउट स्टफ, यू कैन, यू नो, कुछ प्रमोट करना है, कर सकते हो. इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, जो आई गेस मुझे भी अभी ही समझ आ रही है. ओके. और वन लास्ट क्वेश्चन Sure. कि आपको ऑलराउंडर ऑफ एलजे का अवार्ड मिला और उसके साथ साथ आपको एक प्राइज मनी भी दी गई है, जो मैं नहीं बोलने वाला अभी क्या है, उसका आप क्या करने वाली है? डेफिनेटली मम्मी के पास जाएगा. तो आपको मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि चलो मुझे ये पैसा मिला तो मैं उसमें से ये करूंगी, ये? Honestly, I'm not someone जो इतना फ्यूचर में सोचता है कि चलो इन्वेस्टमेंट कर लिया. दैट इज़ डेफिनेटली माई मॉम. आई एम मोर लाइक माई डैड, लिविंग इन द प्रेजेंट. अभी कुछ खर्च करना है, कर दिया. ऑफकोर्स नॉट द होल थिंग, बट ऐसे आगे का मैं बहुत नहीं सोचती कि 50 साल बाद अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगी. दैट इज़ नॉट समथिंग आई डू. सो अगर वो मेरे हाथ में होता तो मैं तो पार्टी देती. ओके. सो ऐश्वर्या, मजा आया आपके साथ बात करके Same. और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. Thank you so सो much. मच.